नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। काव्य लक्षण से तात्पर्य है काव्य की परिभाषा या काव्य का स्वरूप। काव्य होने के लिए किसी रचना में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए वह आज हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले तो संस्कृत के विद्वानों के मत देखेंगे, फिर पाश्चात्य विद्वानों के मत देखेंगे, फिर हिंदी विद्वानों के मत देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत विद्वानों के मत देखते हैं। उसमें अग्निपुराणकार का मत। अग्निपुराण के अनुसार संक्षेपात् वाक्यम इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्नः पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवादोष वर्जितम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली अविच्छिन्न पदावली, अलंकार गुणयुक्त व दोष से रहित हो वह क्या कहलाती है? वही पदावली काव्य कहलाती है। भरत मुनि के अनुसार मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिम नृत्ययोज्यम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षा का नाम। भरत मुनि के अनुसार नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई हो। मृदु मीन्स कोमल और ललित शब्दों में की गई हो, और गूढ़ शब्द हीनम, और उसमें क्या हो, गूढ़ शब्द ना हो, अत्यधिक गूढ़ शब्द उसमें नहीं होने चाहिए। जन साधारण सरलता से समझ ले, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना भी होनी चाहिए। बहुकृत रस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के रस भी स्वीकार किए जाते हैं, तथा कथानक में विभिन्न संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो। अर्थ दिया हुआ है, देखो। भरत मुनि के अनुसार नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ ना हो, जन साधारण सरलता से समझ ले, तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना हो और भिन्न भिन्न प्रकार से रस स्वीकार किए जा सकते हों, तथा कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह भी किया गया हो, वह क्या है? वह काव्य है। मम्मट के अनुसार तत्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थ इसका क्या है? दोष रहित, तत्दोषो दोष रहित, गुण सहित, सगुणावलंकृति गुण सहित और यथासंभव अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ क्या है? काव्य हैं। मम्मट के अनुसार कोई रचना काव्य तब कहलाती है जब वह दोष रहित हो, गुण सहित हो, यथासंभव उसमें अलंकार भी होने चाहिए, और शब्द और अर्थ, ऐसे शब्द और के अर्थ क्या हैं? काव्य हैं। भामह के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही क्या? काव्य हैं। शब्द और अर्थ से युक्त, शब्द और अर्थ से युक्त जो वाक्य होता है वही क्या कहलाता है? वही काव्य है। दंडी के अनुसार शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। काव्य का शरीर क्या होता है? इष्ट अर्थ से युक्त पदावली। वामन के अनुसार काव्यम ग्रहालंकारात् सौंदर्यमलंकाराः सा दोष गुणः अलंकार हानादानाभ्याम। तो पहले का अर्थ क्या है? काव्य अलंकारों से ग्राह्य बनता है। काव्यम ग्रह्यम अलंकारात्, काव्य अलंकारों से ग्राह्य बनता है। सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। सा दोषा गुणः अलंकार हानादानाभ्याम,
इसका तात्पर्य है काव्य गुण एवं अलंकारों से युक्त होता है और तथा उसमें दोषों का परित्याग होता है ना। हाना दानाभ्याम, हान मतलब दोषों से का परित्याग, हान का मतलब परित्याग हुआ है ना, तो दोषों का परित्याग होता है। काव्य गुण एवं अलंकारों से युक्त होता है तथा उसमें दोषों का परित्याग होता है। अगला आनंदवर्धन का काव्यस्यात्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है, शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। सहृदय हृदया आह्लाद शब्दार्थ महयत्वेमेव काव्य लक्षणम, अर्थात हृदय के हृदयों को आह्लाद देने वाले शब्द और अर्थ काव्य का लक्षण है। रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थ इसका क्या है, शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थो काव्यम, इसका अर्थ है शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। कुंतक के अनुसार शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनो वंदे व्यवस्थितो काव्य तत्विदा आह्लाद कारिणो, अर्थात कवि, इसका अर्थ है कवि की वक्र या श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ सहभाव काव्य है। वह बंधों में व्यवस्थित होता है तथा विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। कवि की वक्र अर्थात श्रेष्ठ प्रतिभा से उत्पन्न, व्यापारिशालिनो मतलब प्रतिभा से उत्पन्न शब्दार्थ का सहभाव ही काव्य है। वह बंधों में व्यवस्थित होना चाहिए तथा विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। भोज के अनुसार निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतं रसान्वितं कवि कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिश्च विन्दति, अर्थात इसका अर्थ है दोष रहित गुण सहित अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य की रचना करके कवि कीर्ति के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति करता है। कवि कीर्ति के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति करता है। वाग्भट के अनुसार साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत क्या कीर्तये, और इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ शब्दार्थ जो गुण एवं अलंकारों से भूषित एवं सुसज्जित होता है, जो रीति एवं रसों से युक्त होता है, काव्य है। ऐसा काव्य यश प्रदान करता है, ऐसा काव्य यश प्रदान करता है। हेमचंद के अनुसार आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात आदोषो यानी कि दोषों से रहित, गुणों सहित, सालंकारों अलंकारों से युक्त शब्दार्थ क्या है, काव्य। हेमचंद के अनुसार अर्थ क्या था उसका कि दोष रहित गुण एवं अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। अब विद्यानाथ के अनुसार गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम, वर्जितो अर्थ है गुण एवं अलंकारों से युक्त शब्दार्थ जो दोष रहित हो काव्य है। गुण एवं अलंकारों से युक्त शब्दार्थ जो दोष वर्जितो मतलब दोष से रहित हो वह क्या है, काव्य है। जयदेव के अनुसार निर्दोष लक्षणवती सरीतिर्गुण भूषितः सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक काव्यानाम भाग, अर्थात इसका अर्थ है दोष रहित लक्षण शब्द शक्ति से युक्त, रीति युक्त, गुणों से युक्त, अलंकार रस एवं वृत्तियों से युक्त वाक्य क्या है, काव्य है।
विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मकम मतलब रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काव्य। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों के मत और हिंदी विद्वानों के मत काव्य लक्षण के संबंध में। धन्यवाद।